नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो दोस्तों शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है? इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। तो बताइए दोस्तों अच्छे पत्र की विशेषता क्या नहीं होती है? भीतरी तत्व की अपूर्णता या अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, जीभ के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है? वह मध्य स्वर कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, बहुब्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों बहुब्रीहि शब्द कैसे लिखा जाता है शुद्ध? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, बहुब्रीहि इस तरह लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? देखिए दोस्तों बारात कैसे लिखते हैं? ऑप्शन संख्या सी की तरह, और बसंत ऑप्शन संख्या सी की तरह, इस तरह लिखते हैं, ये शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, तच्छरण का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों तच्छरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा तत् धन शरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि यह संख्यावाची है। ठीक है, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला। ठीक है, और जो समास संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तो दोस्तों वह होता है बहुब्रीहि समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, अतिनींद्र में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें अति उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो बताइए दोस्तों क्या उपसर्ग नहीं है? इका उपसर्ग नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, शब्द में प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो दोस्तों प्रत्यय जुड़ता है अंत में, और जबकि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग स्टार्टिंग में जुड़ता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो प्रत्यय दोस्तों जुड़ता है अंत में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों तत्सम शब्द क्या है? गोपाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बताइए दोस्तों तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? सफ़ेद। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? श्वेत होता है, जबकि सफ़ेद तद्भव है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, सफ़ेद तत्सम शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, जामुन का तत्सम रूप है। तो दोस्तों जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जम्बू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, जबकि जामुन तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? जम्बू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो बताइए किस विकल्प में है? यह है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। इसमें भाववाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है? देखिए सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, ये सोना वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला सोना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, वह एक मेधावी छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? वह एक मेधावी छात्र है। तो दोस्तों वह मतलब निश्चयवाचक है कि हाँ वही इंसान है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, निश्चयवाचक सर्वनाम वह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 21,
तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वाक्य पे निपात क्या है? तो दोस्तों निपात क्या है? ही, मतलब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो निपात क्या है? ही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठा है। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? पूर्णकालिक क्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, चाय पीकर बैठा है मतलब चाय पी चुका है, काम पूरा हो चुका है, तो पूर्णकालिक क्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। मुझे वहाँ जाना है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों अव्यय शब्द कौन सा है? मुझे वहाँ जाना है, कहाँ पे? वहाँ। अव्यय शब्द क्या है? वहाँ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। इनमें से अव्यय शब्द है, तो बताइए दोस्तों अव्यय शब्द क्या है? इधर, दायां और निकट, तीनों अव्यय शब्द हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों यह है सरस्वती जी का पर्यायवाची। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों देखिए रेखांकित शब्द क्या है? सूर्य है, ठीक है, और सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। व्यास का विलोम शब्द है, तो दोस्तों व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्लेषण, ठीक है, विवेचन, ये सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। व्यक्तित्व पर का सबसे बड़ा असर पड़ता है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो दोस्तों व्यक्तित्व पर परिधान का बड़ा असर पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, तो दोस्तों एक वाक्य क्या है? परंपरा से सुना हुआ, क्या कहलाते हैं? अनुश्रुति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। जिनसे ऋण चुका दिया गया हो, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिनसे ऋण चुका दिया हो, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं उऋण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, ठीक है, ईद का चांद बहुत दिन बाद दिखाई देता है ना, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है लज्जित होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों सदा एक समान, ठीक है, कौन सी लोकोक्ति? सावन हरे ना भावो भादो सूखे, सदा एक समान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो दोस्तों इसका साधारण वाक्य क्या हो जाएगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। देखिए कुमुद आकर चली गई, ये साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा इसका? कुमुद आई और चली गई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों कौन सा अशुद्ध वाक्य है? पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, यह अशुद्ध वाक्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, या भाववाच्य का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। काकी के, नानी ने आदि किस कारक का प्रसर्ग है? तो दोस्तों यह है संबंधवाचक कारक का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, संबंध कारक का है, संबंध में आता नहीं है काकी के, नानी ने, रारी रे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है, तो दोस्तों इसमें कारक है करण कारक,
कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण में से आ रहा है तो यहाँ पे भी से है, कौन सा कारक है, करण कारक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो दोस्तों विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए। तो दोस्तों इसका सामान्य बहुवचन क्या होगा, पानी ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो दोस्तों वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों निपात का उदाहरण है जी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइए दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश 85 बोली से है। तो दोस्तों किसका संबंध है, पंजाबी भाषा का संबंध है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो दोस्तों अन्य सही नाम क्या है, कौरवी बोली है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49, शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। तो दोस्तों वाक्यांश का उचित अंग्रेजी में अनुवाद करिए। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा, प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50, इट इज़ द फेथ नॉट साइंस। इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो दोस्तों इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह विज्ञान न होकर आस्था है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सबको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।